बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों को मुदस्सर इकबाल का प्यार बरसा। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल इस्लाम की बात। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आलमी इस्लाम और कुफर की पहली जंग बदर की। अच्छा, तो एक तरफ कफार मक्का का लश्कर था जिसमें हजार बड़े बड़े लड़ने वाले जंगजू और बहुत बड़े बड़े सिपहसालार सिपाही थे। इधर मदीने में सिर्फ 313 हजूर के गुलाम। अगर किसी के पास कमीज है तो तहमद का कपड़ा नहीं, और अगर किसी के पास तहमद है तो कमीज नहीं, चादर भी नहीं। उनके पास टूटी फूटी तलवारें थी, चंद सवारियां थी और खजूर की टूटी हुई टहनियां थी। इधर से कफारे मक्का का लश्कर चला और इधर मदीने से मैदान बदर की तरफ जंग लड़ने के लिए हजूर के 313 गुलामों का लश्कर चल पड़ा। इधर हजूर के गुलाम 313 टूटी हुई खजूर की टहनियां लेकर जंग लड़ने के लिए जा रहे हैं, और उधर अबू जहल का लश्कर आ रहा है, बड़े शोर मचाते हुए आ रहा है। साथ में बहुत सारी औरतें भी हैं जो गाने और गीत गाती आ रही हैं, और साथ में ताइफ हैं जो नाच भी रही हैं, और ढोल साज वगैरह भी साथ में बज रहे हैं। अच्छा, तो अबू जहल का कहना था कि पीछे मक्का में कहकर आया अबू जहल के आप जश्न का इंतज़ाम करें, आप जश्न के तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करें, हम मुसलमानों को शिकस्त देकर आ रहे हैं, फिर आकर इकट्ठे मक्के में जश्न मनाएंगे। जी, तो अबू जहल का कहना था कि हम पहले पहुंचेंगे मैदान बदर में, और हुआ भी ऐसे कि अबू जहल पहले मैदान जंग में पहुंच गया, बदर के मैदान में पहले पहुंच गया। जब अबू जहल लश्कर लेकर पहले पहुंचे तो अबू जहल ने अपने लश्कर वालों से कहा कि हम सख्त ज़मीन पर रुकेंगे, हमारे खैमे सख्त ज़मीन पर लगेंगे, यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी सख्त है, और दूसरी तरफ रेत थी जो बहुत गर्म थी और बहुत ज़्यादा रेत थी। अबू जहल का कहना था कि उस तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आएगा ना, मुसलमान आएंगे तो उनकी सवारियों के पांव इस रेत के अंदर धंस जाएंगे और वो तंग होंगे। तो जब हजूर अपना 313 गुलामों का लश्कर लेकर पहुंचे ना मैदान बदर में, तो हजूर ने अपने लश्कर को कहा कि खैमे लगा लो। उन्होंने उसी तरफ खैमे लगा ली। एक तरफ कफारे मक्का का लश्कर 1000 लोगों का, और एक तरफ हजूर के 313 गुलाम थे। जब खैमे लग गए ना तपती रेत के ऊपर, इधर काफिर कबाब और शराब के साथ जो है पार्टियां कर रहे हैं, जा रहे हैं, और इधर हजूर के गुलाम अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। इधर हजूर ने खैमे में मुसल्ला बिछाया और हजूर खड़े हो गए और सजदा सुजूद करने लगे, इबादत करने लगे। 16वां रोज़ा था हजूर के गुलामों का। हजूर के गुलामों के पेट के ऊपर 2-2 पत्थर बंधे हुए थे। हजूर ने सजदे में सर गिराया और कहा कि ऐ मेरे मौला, आज ये 313 मैं लेकर आया हूँ तेरे दीन को तौक़ीयत बख्शने के लिए। सिर्फ 313 बनाए, सारी ज़िंदगी की कमाई है 313। ऐ मेरे मौला, इनके पास जंग लड़ने का सामान भी नहीं है, इनके पास सवारियां भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ऐ मेरे मौला, इनकी गैब से मदद फरमा। फिर आए, फिर फरिश्तों के लश्कर आए, ठंडी सी हवा चली, और हजूर ने पूछा कि कौन आया है। आवाज़ आई कि इसराफील आया हूँ 1000 फरिश्तों का लश्कर लेकर। फिर दोबारा ठंडी हवा चली, फरमाया कौन?
فرمایا کہ میکائیل آیا ہوں 3000 فرشتوں کا لشکر لے کر. پھر ہوا چلی اور آواز آئی کہ جبرائیل آیا ہوں 5000 فرشتوں کا لشکر لے کر. پھر دوبارہ ہوا چلی نا تو فرمایا، حضور نے پوچھا کہ اب کون آیا ہے؟ تو آواز آئی کہ میں اسرائیل ملک الموت آیا ہوں. حضور نے فرمایا تو کدھر آیا؟ حضور کہنے لگا کہ حضور باقی فرشتے آپ کی طرف آئے، میں کفار کی طرف آیا ہوں. تو پھر صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر تلوار لے کر آتے تھے اور کافروں کی گردنیں اڑتی نظر آتی تھی. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ وہ کیسے واصل جہنم ہو رہے، کیسے قتل ہو رہے ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے 313 مسلمانوں کی مدد کی میدان بدر میں، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی. تو آپ کے بتانا اتنا تھا کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد بھیجی اور مسلمانوں کو فتح ہو گئی. آج ہم مسلمانوں کے پاس بہت کچھ ہے، جنگی ہتھیار، جنگی طیارے اور فوجیں بہت بڑی بڑی، لیکن آج فلسطین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہا. سب مسلمان ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے بیٹھے. تو میں گزارش کرتا ہوں کہ اس جنگ بدر کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا غور کی. اگر یہ سانسوں کی ڈوری سلامت رہی تو بہت ہی جلد آپ تمام دوستوں سے دوبارہ ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک مدثر اقبال کو دیجیے اجازت اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.